हेलो फ्रेंड्स, मैं साधना आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड, आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो है फेशियल का। और जो आज मैं फेशियल करूँगी वो है VLCC का पार्टी ग्लो फेशियल किट। और ये है वो मेरी क्लाइंट जिन पे फेशियल होना है। और इस फेशियल किट में ना 6 स्टेप हैं, जो कि पहला स्टेप है क्लिंजर कम टोनर। ये क्लिनजिंग और टोनिंग दोनों का काम करता है। और सबसे पहले ना क्लिनजिंग लेंगे और उसको पूरे फेस पे फैला देंगे इस तरह से। फिर उसके बाद वाटर लेंगे और वाटर लेके पूरे फेस पे हम इस तरह से मसाज करेंगे। स्टार्टिंग हम शोल्डर से करेंगे और हाथ ना बहुत सॉफ्ट रखेंगे, हार्ड एकदम नहीं चलाएंगे, हाथ बहुत सॉफ्ट हाथों से मसाज करेंगे इस तरह से। और हम स्टार्टिंग जनरल स्ट्रोक से करेंगे और उसके बाद हम सर्कुलिंग मोशन में मसाज करेंगे इस तरह से, चिन से लेके चीक, फोरहेड, आईब्रोज, हर जगह पे करेंगे इस तरह से सर्कुलिंग। और 2 से 3 मिनट तक ये मसाज करेंगे। अब क्लिंजर का काम क्या है? क्लिंजर ना हमारे फेस की जो गंदगी होती है उसको साफ़ करता है और फेशियल के लिए उसको तैयार करता है। जैसे कि जो धूल वगैरह चिपकी होती है या फिर मेकअप होता है, तो क्लिंजर करने से ना सारा अच्छे से क्लीन हो जाता है। इस तरह से फोरहेड पे भी अच्छे से हम सर्कुलिंग करेंगे और हर स्ट्रोक करने के बाद हम जनरल स्ट्रोक ज़रूर करेंगे इस तरह से। और फिर उसके बाद हम क्लिंजर को क्लीन कर देंगे वाटर से। अब सेकंड स्टेप है स्क्रब को हम इस तरह से निकाल के और पूरे फेस पे लगा देंगे इस तरह से। और फिर उसको हम स्क्रबिंग करेंगे। स्क्रबिंग करने से क्या होता है कि जो डेड सेल्स होती ना उनको बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। इस तरह से शोल्डर पे अच्छे से मसाज करेंगे। उसके बाद हम नेक पे इस तरह से अपलिफ्टिंग करेंगे। अपलिफ्टिंग करने के बाद हम चिन पे आएंगे। चिन पे हम अच्छे से मसाज करते हुए जनरल स्ट्रोक देंगे और उसके बाद हम सर्कुलिंग करेंगे इस तरह से चिन पे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और साइड में बेल आइकन है उस पर हिट कीजिए ताकि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। स्क्रबिंग करते वक्त ना हमें सारे स्ट्रोक देने की ज़रूरत नहीं होती है। जो स्ट्रोक हमने क्लिंजर में किए हैं वही स्ट्रोक हम स्क्रबिंग में करेंगे, ठीक है। उसके बाद ना नोज़ के पास हम बहुत अच्छे से स्क्रबिंग करेंगे क्योंकि वहाँ पे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं ना, तो अगर अच्छे से स्क्रबिंग करेंगे ना तो वहाँ के सारे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि आइज़ के पास जब भी करेंगे ना तो बचा के करेंगे क्योंकि ये स्क्रब है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो काफ़ी बड़े होते हैं और इस वजह से ना आँख में जा भी सकते हैं। तो आइज़ के पास जब भी मसाज करेंगे तो बचा के, आइज़ को बचा के करेंगे। और फिर इस तरह से ना नाकुलिंग करेंगे क्योंकि इसको करने से ना ओपन पोर्स जो होते हैं वो खुलते हैं। और स्क्रब को ना 4 से 5 मिनट तक ही हम अच्छे से स्क्रबिंग करेंगे इस तरह से। माउथ के पास अच्छे से करेंगे क्योंकि माउथ के पास थोड़ी सी ब्लैकनेस आ जाती है, तो उस जगह पे बहुत अच्छे से करेंगे। और फिर इसको हम अच्छे से रिमूव कर देंगे। और आइज़ के पास हमें बहुत ही अच्छे से क्लीन करना है क्योंकि जो आइज़ के पास अगर क्रीम वगैरह लगी रहती है ताकि वो निकल जाए। और थर्ड स्टेप हमारा जेल है। जेल को पूरे फेस पे इस तरह से लगा देंगे और जेल को लगाने के बाद हम फिर से मसाज स्टार्ट करेंगे और मसाज हम शोल्डर से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये जेल ना काफ़ी लाइट है, इसमें कई तरह के ऑर्गन ऑयल मिले हैं जिससे मसाज करने से स्किन काफ़ी लाइटनेस, ब्राइटनेस दिखने लगती है। अगर किसी को पार्टी वगैरह में जाना है तो इस फेशियल को ले सकते हैं क्योंकि इससे ना काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। इस तरह से ना अच्छे से चिन पे मसाज देंगे, लिप एरिया पे अच्छे से मसाज करेंगे और उसके बाद चिन पे हम क्रिस क्रॉस करेंगे, सर्कुलिंग करेंगे इस तरह से। और चीक पे इस तरह से करेंगे मसाज।
नोज़ पे करेंगे इस तरह से, और फिर इस तरह से मसाज करते हुए हम बीच बीच में ना जनरल स्ट्रोक भी करते जाएंगे। और जब भी मसाज करेंगे तो हम नाकुलिंग ज़रूर करेंगे, क्योंकि नाकुलिंग ना फेशियल का मेन स्ट्रोक होता है, क्योंकि उससे ना अच्छे से ओपन पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो इसलिए वो स्ट्रोक हम मिस नहीं करेंगे, उसको ना ज़रूर करेंगे इस तरह से। और 5 से 7 मिनट तक की हम जेल से मसाज करेंगे अच्छे से। और फिर मसाज करने के बाद उसको हम ना वेट टिश्यू से रिमूव कर देंगे इस तरह से। अब 4th स्टेप हमारा है क्रीम से अच्छे से मसाज करेंगे। पहले हम क्रीम को निकालेंगे, क्रीम की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। पूरे फेस पे, नेक पे क्रीम को हम अच्छे से फैला देंगे और उसके बाद हम मसाज स्टार्ट करेंगे। और क्रीम की मसाज हम कम से कम 15 से 20 मिनट तक की करेंगे। डिपेंड करता है कि किस एज के लोगों पे हम कर रहे हैं। अगर हम कम एज के लोगों पे कर रहे हैं तो उसमें हमें टाइमिंग कम रखनी है, और अगर हम मैच्योर स्किन पे कर रहे हैं तो उसमें टाइमिंग हमें बढ़ा के ही रखनी है। उसमें कम से कम 20 से 25 मिनट तक की हम क्रीम से मसाज करेंगे। और क्रीम में हम सारे स्ट्रोक देंगे, क्योंकि स्ट्रोक अच्छे से देंगे तो फेशियल का रिजल्ट भी बहुत अच्छे से आता है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि हम बहुत फास्ट कर रहे हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वीडियो को हमने फास्ट कर दिया है, लेकिन आप जब भी कीजिएगा तो हाथ को ना फास्ट मत कीजिएगा, स्लो स्लो ही करिएगा और एकदम सॉफ्ट हाथों से ही करिएगा। और माउथ के पास इस तरह से रिंग फिंगर से ना हम सर्कुलिंग करेंगे, क्योंकि माउथ के आसपास ना ब्लैकनेस हो जाती है, तो उस जगह पे हमें बहुत अच्छे से करना है। और क्रीम से मसाज हमें बहुत अच्छे से करनी है। वाटर लेते रहेंगे, या वाटर की जगह पे आप टोनर भी यूज कर सकते हैं, या आप गुलाब जल ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। और इस तरह से भी वाइब्रेशन करेंगे फेस पे हम। और एस एंड 8 बनाएंगे इस तरह से फेस पे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ना हाथ बहुत स्लो रखना है। और इस तरह से फेस पे नाकुलिंग करेंगे। नोज़ के पास अच्छे से मसाज करेंगे। और इस तरह से सीजरिंग करेंगे। आइज़ के पास अच्छे से मसाज करेंगे इस तरह से। और आइज़ पे विग एस एंड 8 बनाएंगे। फोरहेड पे अच्छे से मसाज करेंगे, इस तरह से सर्कुलिंग करेंगे। उसके बाद चीक पे अपलिफ्टिंग करेंगे। और जो क्रीम है ना उसे अच्छे से अब्जॉर्ब करवा देना है हमें। और फिर हम प्रेशर देंगे। प्रेशर पॉइंट जो है उन जगहों पे हम अच्छे से प्रेशर देंगे। जब अच्छे से प्रेशर देते हैं ना तो इतना रिलैक्स फील होता है कि क्लाइंट ना कभी कभी तो सो जाता है। इसलिए हम जितने अच्छे से मसाज करेंगे फेशियल का रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। और इस तरह से आइज़ पे हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर देंगे। बहुत ही लाइट हाथ रखना है, क्योंकि प्रेस ज़्यादा नहीं करना है। आईब्रोज़ को अपलिफ्ट करेंगे इस तरह से, पिंचिंग करेंगे। फोरहेड पे प्रेशर देंगे इस तरह से। और कान के पीछे इस तरह से। पिंचिंग करेंगे, बटरफ्लाई करेंगे फेस पे इस तरह से। और देखिए, आप देख सकते हैं कि क्रीम जो थी पूरी एब्जॉर्ब हो गई है। और 5th स्टेप इसका है पैक। पैक को हम इस तरह से लगाएंगे।
जिस तरह से हम ब्लीच लगाते हैं उसी तरह से हम पैक को लगाएंगे। और पैक को लगाने के बाद हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और पैक को हम ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे। और 15 मिनट के बाद फिर हम पैक को वाटर से पूरा पहले फेस को गीला कर लेंगे और उसके बाद हम इस तरह से मसाज करेंगे। मसाज नहीं करनी, मतलब थोड़ा सा इस तरह से पैक को हटा लेना है। और क्योंकि जब इस तरह से मसाज कर लेते हैं ना तो पैक इजीली निकल जाता है और टिश्यू से ना ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता है। अब पैक को हटाने के बाद 6 स्टेप इसका है, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजिंग जेल। इसको हम लास्ट में पैक हटाने के बाद जेल को लगा देंगे इस तरह से। अब आप देख सकते हैं मेरे क्लाइंट का फेस कितना क्लीन हो गया है। थैंक यू।